क्या नाम दीदी आपका? छाया प्रजापति और विनीता। क्या समस्या हो गई आज आपके साथ? हमारे साथ ये समस्या हो गई कि दारू पी के पति मारते पीटते हैं और गंदी गंदी गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। और बात पापा कहते हैं कि अगर घर से तुम्हारा मायके से कोई आता है तो उन्हें जान से मार के फेंक देंगे। आपकी शादी को लगभग कितना समय हो? 15 माह हुए हैं अभी। 15 माह के बाद 18 जून 2025 को लड़ाई हुई थी, तब उन्होंने एक दांत तोड़ा था। और फिर वो दारू पी के ही मारा पीटी करते हैं, केवल दारू पी के। पापा जो कह देते हैं वही मानते हैं, अगर हम कहेंगे तो नहीं मानते हैं। शादी से पहले पी रहे, लेकिन हमें शादी में पता चला था। शादी के बाद पता चला? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मारा पीटी करने लगे, गंदी गंदी गाली देने लगे और कहते हैं कि हाँ मम्मी की बीमारी में इलाज में पैसे ज़्यादा लग गए तो 15-20 लाख रुपए लेके आओ। कितने लग गए पैसे? मम्मी की इलाज का तो हमें पता नहीं है कितना लग गया सास के इलाज में, लेकिन वो 15-20 लाख की मांग कर रहा है। और जबकि कह चुके हैं कि तो हम पापा मम्मी हमें 25 लाख दे चुके हैं। हाँ, कहते हैं वो, इस बात को मानते भी हैं कि तुम्हारे पापा कहते हैं कि 25 लाख रुपए दिए हैं। फिर क्या हुआ? फिर मांग कर रहे हैं पैसों की, दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहा है कि तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं दिया, पैसे लेके आओ। मारा पीटी कर रहा है दारू पी के। शुरू से करते आ रहे हैं? हाँ, शुरू से ही करते आ रहा है। शादी के 3 माह के बाद से ही मारा पीटी करते हुए आ रहे हैं। तो फिर आपने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई? घर वालों को बताई थी 3 माह, वो 18 जून को तो घर वाले गए थे तो समझौता करवा के आए थे। फिर 1 जनवरी को हुई थी लड़ाई, तो पापा और हमें लवा के लाए थे। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बाप चोर है, फलाना है ढिकाना है। इन्हें तब भी हमें खूब उत्पीड़न किया था और फिर वही चालू कर दिया इन्होंने। तो आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि पापा लेने गए तो जान से मारने की धमकी दी। तब पापा ने 112 नंबर पुलिस डायल किया, तब वो पुलिस लेके आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। नहीं, अब आप दोबारा ससुराल में जाना चाहते हैं या नहीं? नहीं चाहते जाना। अंकल, क्या मामला हुआ है आपकी लड़की के साथ? मामला ये हुआ है कि आज से 5 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा था कि मेरी बच्ची के साथ मारा पीटी हुई है। तो मैं अपने समाज के कुछ पदाधिकारी लेकर गया, जिसको मेरे समधी साहब शिव प्रसाद प्रजापति ने वहाँ पर मेरे समाज को गंदी गंदी गालियाँ दी माँ बहन की, और जूता वार के पड़ा कि भागो सालो यहाँ से। और मैं यहाँ भागने के बाद में हम लोग बाहर आ गए, और बाद में आते समय समधी साहब ये बोला कि लगे ठीक है, आप ऐसा करना कि 10 तारीख को आप 1 आध दिन के लिए बिटिया को ले जाना। और जब मैं वहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे दामाद नवल किशोर प्रजापति ने दारू पीने के बाद में मेरी बिटिया को बेल्टों से अंदरूनी मारा पीटी की, जिसमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ गुप्त रूपी हैं, तो जो मेरी बिटिया नहीं दिखा पा रही है। फिर इसके बाद में जब मैं आज 10 तारीख को लेने के लिए मैं अपनी बिटिया के पास गया, तो शिव प्रसाद प्रजापति बाहर बैठा हुआ था दरवाजे पे। मैंने गेट खोला तो उसने मुझे कहा कौन हो? तो मैंने कहा मैं हूँ, छाया को लेने के लिए आया। तो इसके बाद में फिर उसने मुझे धक्का मार के गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दे करके मुझे बाहर भगा दिया। जब मैं बिल्कुल निराश हो चुका, मैंने हाथ जोड़े, बिना निवेदन किया, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। फिर इसके बाद में मैंने 112 नंबर को बुलाया। 112 नंबर मौके पे आई। फिर मैं बिटिया के पास गया तो बिटिया का 112 नंबर ने पूरे ऊपर से नीचे तक बिटिया के बयान लिए और पूरी जांच कराई। जांच में ये पाया गया कि बिटिया के पास कुछ भी नहीं है, जबकि पूरा जेवरात समधी साहब रखे हुए हैं और लड़का नवल किशोर रखे हैं। और ये लोग झूठा मेरे बिटिया को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आधा जेवरात बिटिया अपने मायके रखे आई है, जबकि अगर ऐसा होता तो जेवरात पूरा मेरे पास ही होता, जबकि जेवरात पूरा बिटिया ससुराल पक्ष के पास रखा हुआ है। और इन्होंने बिटिया को पायलें सुंदा उतरवा लें। मेरी बिटिया के पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं बिल्कुल एक साड़ी में बिटिया को लेकर के कोतवाली गया। फिर क्या हुआ जब आप थाने पहुँचे? थाना पहुँचे तो दरोगा जी ने बुलाया, हमको बिठारा, बिटिया को देखा, बिटिया की देखा पर कि कितनी चोटें वगैरह आई, मगर भी उन्होंने कोई भी तरह की कोई वहाँ पे कानूनी कार्रवाई नहीं की है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बिटिया को न्याय मिले,
इतने मैं वहाँ पे फिर भी मेरी कोई न्याय की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं बिटिया को लेकर के अपना घर आ गया हूँ।